नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा पांडे। मैं वास्तु कंसल्टेंट। आज हम लोग बात करेंगे लॉफिंग बुद्धा के बारे में कि लॉफिंग बुद्धा की हिस्ट्री क्या है और लॉफिंग बुद्धा को रखने की सही डायरेक्शन क्या है। लॉफिंग बुद्धा का पहले नाम होते ही था और इन्होंने महात्मा बुद्ध से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। लॉफिंग बुद्धा हमारे कल्चर के नहीं है, भारत के नहीं है। लॉफिंग बुद्धा चीन के कल्चर के हैं। जैसे हमारे कल्चर में वास्तु होता है, वैसे चीन के कल्चर में फेंग शुई होता है। हम लोग भगवान कुबेर को जैसे मानते हैं, वैसे ही चीन के लोग लॉफिंग बुद्धा को अपने प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की और खुशहाली के लिए मानते हैं। तो लॉफिंग बुद्धा को भगवान कुबेर का ही एक स्वरूप माना जाता है। आप देखेंगे जैसे भगवान कुबेर के हाथ में बहुत सारे गिन्नीज, सिक्के, सोने के और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करती हैं। वैसे ही लॉफिंग बुद्धा के हाथ में भी गिन्नीज और एक पोटली होती है जो कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। और इनका जो स्माइली फेस होता है जो वो आपके घर में खुशहाली को लाता है। तो लॉफिंग बुद्धा को रखने की एक सही डायरेक्शन होती है। जब भी आप लॉफिंग बुद्धा को रखें तो आप कोशिश करें कि इनको अपने मेन डोर के सामने वाली जो भी आपकी दिशा या डायरेक्शन पड़ रही है आप वहां रखें और हमेशा इनका फेस मेन डोर की तरफ होना चाहिए। और सही डायरेक्शन की बात करें तो आप इनको अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन मनी की होती है। तो इनके हाथ में जो पोटली और गिन्नीज होती है वो आपके घर में पैसों को अट्रैक्ट करेगी। और वेस्ट डायरेक्शन होती है वेल्थ की डायरेक्शन। तो अगर आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में इनको रखते हो तो आपके घर में वेल्थ क्रिएट होती है, बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी आती है, बहुत अच्छा नाम होता है आपका अगर आप लॉफिंग बुद्धा को अपने वेस्ट डायरेक्शन में रखते हो। इनको रखने का एक यही पर्पज है कि आपके घर में जैसे भगवान कुबेर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और पैसों के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही लॉफिंग बुद्धा भी जाने जाते हैं। तो जब भी आप इनको रखें तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने मेन डोर की तरफ फेस करके रखें जो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और खुशहाली को ले जाए।